हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबको सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैं अभी अभी जस्ट बाथिंग कर आई हूँ और मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। हेयर वॉश किया था कल, और कल से बाल अपने कंघी नहीं किया है क्योंकि घर में काम चल रहा है, आप लोग भी जानते हो। तो काम करने इतना काम की टाइम ही नहीं मिला अपने बालों को कॉम्ब करने का। बस सूख गए ऐसे ही जुड्डा बांधे बांधे और ऐसे ही सो गई। जब मॉर्निंग में मैं उठी और फिर से मैं नहा के आई हूँ अब, और मैंने बालों को कंघी किया तो बाल में कंघी नहीं जा रहा था। तो मुझे याद आया कि मैं आज सीरम लगा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने सीरम यूज नहीं किया है, तो सीरम लगाने के बाद थोड़े बाल सॉफ्ट हो गए। फिर भी कंघी नहीं जा रहा था, बहुत 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 बाल उलझ रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था, इतना बहुत ज़्यादा। और मेरे बाल इतने सारे टूटे, फिर बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैंने कल कॉम नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा उलझ गए। और फिर मैं 9 दुर्गों में व्रत रहा था, तो मैंने 9 दुर्गों में कुछ भी सीरम ना ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं किया था। 9 दिन मेरे यहाँ ये ऐसा है कि 9 दिन व्रत रखती हूँ मैं, तो मैं बालों में कभी कंघा नहीं, बस धोने के बाद ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने 9 दुर्गों में मतलब 9 दिन मेरा फास्ट था, तो 9 दिन में एक भी दिन मैंने अपने बालों को कॉम्ब नहीं किया है। 9 दिन ऐसे ही रखा बिना कॉम्ब के। और फिर मैं अपना कॉम्ब वगैरह करके मैं आई थी यहाँ। कड़ी पत्ता नीम पत्ती मीठा नीम है ये, तो मीठा नीम आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी। तो मीठा नीम बड़ा तो नहीं हुआ है, छोटा सा है, तो मैंने उसमें से कुछ पत्तियाँ तोड़ ली क्योंकि मुझे मीठा नीम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कड़ी में और दाल में, तो बहुत ही अच्छा। तो मैंने तोड़ लाई हूँ और मैं अब अपना कड़ी बनाती हूँ। तो कड़ी बनाने के लिए मट्ठा आया, ये मट्ठा कल का रखा हुआ है। कल बनाने वाले थे कड़ी, लेकिन क्या हुआ था कल खट्टा नहीं था, हमने खा के देखा था। तो आज हम फिर से चख ले रहे हैं, लेकिन आज खट्टा हमने इसलिए बाहर ही रख दिया था बाटल को कि मतलब खट्टा हो जाएगा। बाहर रखने से खट्टा हो जाता है, अगर फ्रिज में रख देते तो खट्टा दही नहीं रहता, मतलब मट्ठा तो खट्टा हो गया था। फिर मैंने उसमें 2 कटोरे पानी भी डाल दिया था और कड़ी बन के जब बन गया था बहुत अच्छा बना था, सच में बहुत टेस्टी। और ये मेरा पुराने वाले फ़ोन से वीडियोज़ बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था, तो इसका क्वालिटी थोड़ा अजीब सा। अब मैं क्या करूं। और मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन फ्रिज क्लीन करना है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ्रिज को साफ़ करूंगी। और यहाँ मैं हरी मिर्ची भी निकाल ली है और ये भगोना भर गया, एक बॉटल पूरा, और मैंने 2 कटोरे इसमें वो डाल लिया। और मैंने छक भी लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टी कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे दांत चूकने लगते हैं, दांतों में बहुत दर्द होने लगता है। तो मैं आज बना रही हूँ कड़ी चावल रोटियाँ, और देखते हैं क्या क्या होता है आज, क्या क्या बनता है। तो मैंने मट्ठे में पानी डाला, ज़्यादा खट्टा था इसलिए, और मैंने इसमें बेसन डाला। बहुत लोगों के यहाँ सभी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से कड़ी बनता है, तो मेरे यहाँ तो भाई ऐसे ही बनता है। जो मट्ठा होता है उसमें बेसन मिक्स करके फिर गैस पे रखा जाता है। फिर जब तक मतलब गर्म ना हो जाए अच्छे से, उसमें खोल ना आ जाए, मतलब बड़बूड़े होते हैं ना, खोलने ना लगे, तब तक उसको घुमाते रहो चमचे तक। अगर नहीं घुमाएंगे तो मट्ठा फट जाएगा और कड़ी बेकार हो जाएगी। और मैंने बहुत लोगों के ब्लॉग देखे, तो किसी किसी के यहाँ ऐसे बनता है जैसे ऑयल डालते हैं उसमें ही मट्ठा वगैरह सब कुछ जीरा वगैरह डाल के और मट्ठा कुरा देते, तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैं मट्ठा मतलब टाड़ने के लिए कड़ी मैं हस्बैंड को दे आई, और मैं आ गई हैं अपना रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम करवाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। घर में भी साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, तो खाना बनने के बाद और भी मुझे सारे काम करने हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। और मैं इधर बेड की साइड में तो इतना कचरा, मैं उस दिन साफ कर कर के परेशान हो गई। और बेड पे बैठ के कुछ भी खाते तो इस कोने में जाता है, पंखा चलता है, अभी तो खैर पंखा नहीं चल रहा है फिर भी कोने में जा रहा। तो हमने यहाँ से भी कचरा निकाल दिया है। तो जल्दी जल्दी में हमने झाड़ू लगाया, हमने कोई ज़्यादा नैना पतला झाड़ू नहीं लगाया, हमने जल्दी जल्दी में जैसा लगा वैसा झाड़ू लगा दिया, क्योंकि हस्बैंड को दिया है कड़ी बनाने के लिए। हमें भरोसा नहीं है कि वो टारते हैं कि अब कड़ी को ख़राब कर देते हैं। देखो जेंट्स लोग ऐसे ही होते हैं। और मैं यहाँ आके आटा गूँथने लगी और डुग्गू कर रहा था मुझको बहुत ज़्यादा परेशान, बेसन में हाथ डाल रहा था, तो मैं उस पर बहुत तेज चिल्ला रही थी, गुस्सा भी कर रही थी। देखो मेरे काम में जो भी कोई टांग अड़ाता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ देखिएगा मेरा आटा मड़ रहा है, और आटा गूँथने के बाद मैं अपना यहाँ देखिएगा
तो यहाँ अभी तक कॉल नहीं आया, हस्बैंड को दे दिया था। यहाँ डुग्गू मुझे बहुत परेशान कर रहा और मैं आटा लगा रही। तो मेरा आटा लगने के बाद फिर मैंने कटोरी में भगोनी में बेसन डाला और बेसन में मतलब ये सारा हल्दी वगैरह नमक वगैरह ऐड किया। और जीरा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने बाद में तड़का लगाने के लिए जीरा भी मंगाया था। तो इसमें मैंने मिर्ची हल्दी और नमक ऐड किया बस। और मैं इसको बेसन को घोल बना लूँगी पकौड़ी के लिए। तो पकौड़ी वाली कढ़ी आज तो मज़ा आने वाला है। पकौड़ी वाली कढ़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग ये अच्छे से जानते हो। बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को मट्ठे के आलू पसंद है। तो देखते हैं आज क्या होता है। हस्बैंड को बहुत जलन होगी। मैं खाऊंगी ना आज 5-6 रोटियां चावल, आज पेट भर के सच में खाना खाने वाली हूँ। और फिर मैं अपना जो कढ़ी का पकौड़ी का वो बना के रखी आई घोल। और फिर मैं ऊपर आ गई छत पे, क्योंकि ये शाम को मैंने नाइट में कपड़े धोए थे। नाइट में नहीं मतलब इवनिंग में कपड़े धोए थे, वही कपड़े हैं। तो वॉशिंग मशीन में धोए थे मैंने, हाथ से तो नहीं धोए थे, क्योंकि घर में काम चल रहा तो इतने काम हो रहे तो मैंने साथ में कपड़े भी धोती चलती हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत भारी काम पड़ जाएगा, बहुत भारी मेहनत पड़ जाएगी। तो मैं साथ ही साथ अब सोच रही हूँ सारे साथ ही साथ काम करूँ। तो ये कपड़े और ये साड़ी देख रहे हो रेड कलर की, ये मेरी कितनी बेकार हो गई। मैंने क्या किया था जब मैं बीमार थी 9 दुर्गों में, तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, वो भूल गई थी तो उसमें ही डला छोड़ दिया मैंने। मतलब ये साड़ी को मैंने उसी में पानी में गल गई और इसका कलर हो गया, आप लोग देख सकते हो। उसमें बस पेटीकोट और साड़ी और मेरा ब्लाउज डला हुआ था। पेटीकोट में से कलर पूरा निकल गया, साड़ी में घुल गया और साड़ी बहुत बेकार हो गई। तो उसमें डली रही 5 से 6 दिन। अब मुझे क्या पता था, जब मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए देखी कि कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए, लेकिन उसमें ये डला था। फिर मैं तो शॉक्ड हो गई देख के। और फिर मैं ऊपर आ गई, सॉरी ऊपर से नीचे आ गई, अपने कपड़े अपड़े बटोल के वहीं रखे आई हूँ, क्योंकि नीचे सफाई हो रही है। तो मैं सफाई होने के बाद नीचे सारे कपड़े लाऊंगी तब फोल्ड करूँगी, वरना तो यहाँ आके गंदे कपड़ों में भी मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मेरी कढ़ी में मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ गरम गरम, और पकौड़ियाँ बनाती हूँ तो दुग्गू तो बहुत पकौड़ियाँ खाता है और मुझे भी अच्छी लगती हैं। वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, अभी तक अच्छी नहीं लगती, मेरा मतलब कहने का ये अभी तक अच्छी नहीं लगती, अब पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं। और डुग्गू तो खाता ही है, हस्बैंड नहीं खाते पकौड़ी, सासू माँ भी खाती हैं। तो इसी में से मैं सबको दे दूँगी। और मैंने थोड़ा ज़्यादा बेसन घोला है और जो एक्स्ट्रा मतलब रहेंगी ना वो उनको दे दूँगी सबको, और सारी छोर में डाल दूँगी। तो मेरे यहाँ थोड़ा पतला जोर खपता है, गाढ़ा एकदम कोई पसंद नहीं करता है, मुझे भी पसंद नहीं है गाढ़ा। और धनिया सूखी हुई रखी है, तो सूखी हुई मतलब टाइम हो गया 10-15 दिन, तो वो सूख सी गई, तो मैं धुल को उसको ही अच्छे से डाल दूँगी गरम गरम छोर में। तो मेरे यहाँ कढ़ी की जगह झोर भी कहा जाता है, वैसे हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव में यहाँ झोरी कहा जाता है। तो हम गांव के तो हैं, तो जो कहते हैं वो भी बताते हैं आप लोगों को, दोनों चीज़। तो यहाँ देखिएगा हमारी पकौड़ियाँ और ट्राईपोड लगा लगा के हम हो जाते परेशान, कभी इधर कभी उधर। और यहाँ चल दिए दुग्गू को पकौड़ियाँ देने, और हस्बैंड को दे दिया सेकने के लिए कि तुम सेको, हम पकौड़ियाँ डाले आए। यहाँ डुग्गू है, तो इन्ने बेटे ने अभी नहाया नहीं है, कल भी नहीं नहाया, आज भी नहीं नहाया है। तो आज हम इसको नहलाने वाले हैं दोपहर में। और यहाँ देखिए तड़का लगाने के लिए मैंने रखे हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी, जीरा, लाल मिर्च, मतलब ये सब रखा है। और प्लेट निकल गई, और काली मिर्च, ये सब तो मैं यहाँ तड़का लगा रही हूँ। और फिर मैंने हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हरी मिर्ची मैंने तला के रख ली थी, कढ़ी के साथ खाते में मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च, सच में बहुत अच्छी लगती है। और तड़का लगाने वाला डंका था वो तो पता नहीं किधर है। और मैं बात ये थी, एक बार मैं उससे बहुत ज़्यादा जल गई थी, मतलब उसमें आग सा लग गया था, तो मैं जब से मैं उसको छूती नहीं हूँ। तो मेरी पकौड़ी वाली कढ़ी रेडी है। मेरा तो बहुत ही मन हो रहा था जब बना रही थी, तो सब लोगों ने मतलब जल्दी जल्दी बनाते मैं खा लिया था, जैसे मैं खाना बना रही रोटियां सेक रही सब लोगों ने खा लिया। और मेरा तो इतना मन हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, मेरा तो जीभ टपका जा रहा था, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है भाई, ससुराल है क्या करें, ससुराल में तो पीछे से ही खाना पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा,
और मैं यहाँ बनाने रख दे रही हूँ चावल। तो ये चावल है, डुग्गू चावल मांग रहा था। अभी जीरा लेकर आए थे हस्बैंड और चावल मंगाए थे। चावल भी घर में नहीं थे अवेलेबल और जीरा भी नहीं था, दोनों चीज़ें आ गई हैं और मैं चावल बनाने यहाँ रख देती हूँ। और मैं चावल को वॉश कर लिए हैं, 2 बार कर लिए हैं, 2 से 3 बार मैं चावल को वॉश करती हूँ क्योंकि चावल में थोड़ा सा जो मतलब गंदा सा निकलता है, जब उसको धो ना तो गंदा सा पानी हो जाता है, येलो येलो, मेरे यहाँ काली मूछ बोलते हैं कौन सा चावल वही आता है। तो भाई मैंने 2 बार उसको साफ़ कर लिया और मैंने चावल बनाने रख दिया है। अब रोटियां सेकूंगी बाद में। एक्चुअली में क्या हुआ था, कोई गली में मोहल्ले में एक्सपायर हो गया था, अचानक से खबर आ गई तो फिर मैंने यहीं छोड़ दिया सब कुछ। तो ये मेरी कढ़ी रेडी है और